हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और बताएं आप सभी कैसे हो। आई थिंक सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि हमारा 10वीं क्लास का मैथ का 3rd चैप्टर चल रहा था, तो हमारी उसमें एक्सरसाइज 3.2 शुरू कर दी थी हमने लास्ट वाले लेक्चर में। तो हमने उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको करा दिए थे, उसको समझा दिए थे कि प्रतिस्थापन विधि से हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो वो दे रखा हमारा 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशन को लिख लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और इसे हम इक्वेशन सेकंड। तो जैसा कि हमने पहले आपको समझा दिया था प्रतिस्थापन विधि से कैसे करते हैं। तो पहले हम समीकरण 1 से लेंगे, किसी एक समीकरण से मान निकालेंगे। तो हमने यहाँ समीकरण 1 ले ली, तो उससे हमने इसे सॉल्व किया तो वो हो जाएगा हमारा x = 11 - 3y/2। ठीक, तो हम इस वैल्यू को समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 हमारी क्या थी। समीकरण 2 हमारी 2x - 4y = -24। तो हम जब इसमें वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2x की जगह पे हम इस वाली वैल्यू को रख देंगे -4y = -24। ठीक है, तो फिर उसके बाद अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 ये हमारा मल्टीप्लाई में, तो 2 से 2 हमारा ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा 11 माइनस, इनको हम जोड़ देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -7y = -24। ठीक है, तो फिर हम यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे। तो -7y = -24 इधर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा बराबर, और इन दोनों को जोड़ के हो जाएगा हमारा 35, यानी कि -7y = -35। तो माइनस से माइनस खत्म और 7 से 35 हमारा 5 बार जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा हमारा 5। तो अब हम इस मान को समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 हमारी है 2x + 3y = 11। तो 2x + 3 गुणा y की वैल्यू कितनी थी 5 बराबर के 11। तो 2x = 11 - 15 बराबर -4। तो हमारी x बराबर क्या आ जाएगी -2। तो हमें एक समीकरण दे रखी थी लास्ट में कि y = mx + 3। इसमें हमें m की वैल्यू ज्ञात करनी थी। तो y = mx + 3, तो y की वैल्यू रख देंगे और x की वैल्यू रख देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 5 में से 3 गया तो 2, सॉरी ये आ गया हमारा, इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा -2 है हमारे से, इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 5 में से 3 गए 2। तो ये आ जाएगा हमारा 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो m = -1। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें पहले समीकरण बनानी है, उसके बाद फिर हमें इसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे कि माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। तो हमारी इसमें 2 शर्त करा, तो हम पहली शर्त में हमारा ये आ जाएगी कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो दो संख्या हमारी x, तो इनका अंतर x - y = 26, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद दूसरा कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि एक संख्या यानी x हमारी दूसरी संख्या यानी y की 3 गुनी है। तो x = 3y, ये हो जाएगी हमारी समीकरण 2। तो हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 से x = 3y को समीकरण 1 में रख देंगे। तो हम समीकरण 1 में रखेंगे तो इसकी जगह पे हमें 3y रखना, तो 3y - y = 26। तो 3 में से 1 गया 2, 2y = 26 और y = 13। तो हम y = 13 को क्या करेंगे समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 हमारी क्या थी, x = 3y। तो x = 3 गुणा y की वैल्यू कितनी थी 13, तो हो जाएगा 39, यानी कि पहली संख्या हमारी 39 और दूसरी संख्या 13। देखिए फिर उसके बाद एक क्वेश्चन है, ठीक है। इन क्वेश्चन को मैं आपको नोटबुक में नहीं लिखवाऊंगी, डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन कराऊंगी। तो आप क्वेश्चन को यहाँ से नोट कर लेना, कहीं आप बोलो कि क्वेश्चन नहीं लिखवा रहे डायरेक्ट सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो क्वेश्चन आप बुक में से देख लीजिए, मैंने आपको ये क्वेश्चन दिखा दिए हैं, आप चाहे तो इनको क्वेश्चन को अलग लिख के तब कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन का। सभी का मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन कराऊंगी क्वेश्चन पढ़ के। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए।
ठीक है। तो हमें इसमें कोण ज्ञात करना है। तो हम मान लेंगे कि माना हमारा छोटा कोण x है और बड़ा कोण x + 18, क्योंकि उसमें खुद कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो प्रश्नानुसार तो हमें जैसे कि पता है कि दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हमने दो कोणों को इनको ऐड कर लेंगे। तो x + 18 बराबर 180, क्योंकि हमारे दो कोणों का योग 180 होता है। फिर उसके बाद 2x, तो 180 में से 18 घटाएंगे, फिर 2x बराबर 162। तो 2 से 162 को कट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 81, यानी x बराबर 81। तो हमारा छोटा कोण आ जाएगा 81 और बड़ा कोण आ जाएगा 99, क्योंकि बड़ा कोण हमारा x + 18 था। तो x की वैल्यू हमारे पास 81, तो 81 + 18 बराबर के 99। ठीक, तो आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। तो पहले देखो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं कि माना बल्ले का मूल्य x और गेंदों का मूल्य y है। तो प्रथम शर्त के अनुसार, तो उसमें जैसे प्रथम शर्त कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, तो बल्ले हमारे x से रिप्रेजेंट है, तो यानी कि 7x + 6 गेंदें यानी 6y बराबर कितने रुपए में खरीदी? 3800 रुपये में। तो यह आ जाएगा हमारा बराबर में 3800। तो ये तो हमारी प्रथम शर्त है गई। उसके बाद हमारी दूसरी शर्त में कह रहा है कि बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी, यानी कि 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। तो बल्ले तथा गेंदों का मूल्य बताए। तो हमें ज्ञात करना है कि एक बॉल कितने रुपए की है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। उसके बाद हमने इसको शर्त 1 को समीकरण 1 और शर्त 2 को समीकरण 2 बना लेंगे। तो हम इसे समीकरण 2 से करेंगे। तो समीकरण 2 से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो x बराबर 1750 - 5y/3 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 में रख देंगे, यानी x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो ये हमने इसका मान रख दिया। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो 7 × 1750 - 5y/3 + 6y बराबर 3800। तो इसकी जब हम इसमें गुणा करेंगे तो इसकी गुणा करने पे आएगा हमारा 12250 - 7 की 5 में करेंगे तो 35y + का 6y बराबर 3800। फिर उसके बाद इसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो ये तो हमारा यूँ ही रहेगा। फिर उसके बाद इसके नीचे 1 है तो 1 से 3 बार, तो 3 की इसमें करेंगे तो 6 × 18y बराबर के, फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा हमारा 11400। फिर इसमें से हम इसे घटाएंगे। तो 35y में से 18y गए तो माइनस का 17y बराबर 11400 में माइनस 12250, यानी कि माइनस के 17y बराबर इसमें से ये जाएगा तो माइनस के 850 आएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल और 17 से हमारा 850 कटेगा 50 बार, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 50। तो हम इस क्या करेंगे, इस वैल्यू को समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 हमने क्या बनाई थी? तो समीकरण 1 थी हमारी 7x + 6y बराबर 3800, यानी कि 7x + 6 × y की वैल्यू 50 बराबर के 3800। तो 7x इसकी इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 300 और इधर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, यानी 7x बराबर 3800 माइनस के 300। तो 7x बराबर 3800 में से 300 गए तो 3500। तो 7 से हम 35 को काटेंगे तो 500 बार कटेगा। तो x बराबर आ जाएगा हमारा 500। तो एक बल्ले का मूल्य हो जाएगा 500 रुपये और एक गेंद का मूल्य हो जाएगा 50 रुपये। तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े की अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं कि माना नियत भाड़ा हमारा x और प्रति किलोमीटर भाड़ा हमारा y। तो प्रथम शर्त हमारा कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है, यानी कि x + 10y बराबर 105, इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरी शर्त में कह रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है, यानी कि x + 15y बराबर के 155। तो यह क्या हो जाएगी हमारी समीकरण 2। तो हम पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं।
तो हम समीकरण 1 से लेंगे। समीकरण 1 से हमारा x बराबर 105 माइनस 10y, तो इसे हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 हमारी ये है x प्लस 15y बराबर 155, तो इसमें रखेंगे x की वैल्यू, तो आ जाएगा हमारे 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। तो y में से y के घटा देंगे और इसमें से इसे घटा देंगे, यानी कि 15 में से 10y गया तो 5y और 155 में से 105 गया तो 50, तो 5y बराबर 50, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10। तो अब हम इसे क्या करेंगे, इसे हम समीकरण 1 में रख देंगे, यानी कि y बराबर 10 हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 हमारी क्या है, x प्लस 10y बराबर के 105, तो x प्लस 10 गुणा y की जगह 10 बराबर 105, तो x बराबर 105 माइनस 10 की 10 में करी तो 100, तो ये बराबर के 5, तो x बराबर हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी 5। तो फिर हमारा आगे क्वेश्चन कह रहा है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो हमारा नियत भाड़ा जो है वो तो हो गया हमारा 5 रुपये और प्रति किलोमीटर भाड़ा हो गया हमारा 10 रुपये। तो अब हमें कहना है कि 25 किलोमीटर की यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो x प्लस 25y, तो x हमारा 5 और 25 गुणा y की वैल्यू 10, तो इनको सॉल्व करके आएगा 5 प्लस 250 बराबर के 255 रुपये। तो हमें 25 किलोमीटर की यात्रा के लिए भाड़ा 255 रुपये देना होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो पहले हम लिख लेंगे कि माना हमारी भिन्न x अपॉन y है। तो पहली शर्त के अनुसार क्या कहता है कि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। तो यानी कि x और y में हम 2 जोड़ देंगे तो हमारा 9/11 हो जाता है। तो जब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे सॉल्व कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर इसकी इसमें हो जाएगी और इसकी इसमें, तो 11x प्लस y 22 बराबर 9y प्लस 18। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 11x, इसे इधर लेंगे तो 9y माइनस के बराबर माइनस के 4, क्योंकि 22 में से 18 गए तो 4, ये इधर जाके माइनस में हो जाएगा तो माइनस के 4, तो ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। तो हमारी दूसरी शर्त में कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो दूसरी शर्त में हमें 3 जोड़ना है आंसर में, तो हमने इसमें 3 जोड़ दिया तो हमारी भिन्न क्या हो जाती है 5/6 हो जाती है। तो जब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15। तो हम इसे इधर ले आएंगे तो 6x माइनस 5y बराबर, इसे इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो प्लस के 15 माइनस के 18 आ जाएगा हमारा माइनस का 3, तो हमारी समीकरण क्या हो जाएगी 2। अब हम इसे सॉल्व करेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारी 11x माइनस 9y बराबर माइनस 4 है। तो जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 11x बराबर माइनस 4 प्लस 9y, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस 4 प्लस 9y/11। इसे हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 हमारी क्या है, तो समीकरण 2 हमारी 6x माइनस 5y बराबर माइनस 3 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 6, x की वैल्यू माइनस 4 प्लस 9y/11 माइनस 5y बराबर की माइनस 3। तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे, इसके अंदर गुणा कर देंगे, तो 6 की 4 में करेंगे तो माइनस का 24, फिर 6 की 9 में करेंगे तो 54y माइनस के 5y बराबर माइनस 3, ये इसके बटे 11 है। देखिए तो माइनस 24 प्लस 54y माइनस 55y बराबर माइनस 33। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आज 55 में से 54 गया तो 1, यानी कि माइनस y बराबर 33 में से 24 गया तो 9, यानी कि माइनस y बराबर माइनस के 9, माइनस से माइनस खत्म तो y बराबर 9। तो इसे हम समीकरण 1 में रख देंगे, जो हमारी y की वैल्यू इसे समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 हमारी 11x माइनस 9 गुणा y की वैल्यू 9 बराबर के माइनस 4। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 11x बराबर माइनस 4 प्लस 81, 11x बराबर 77, तो x बराबर 7। तो भिन्न हमारी क्या आ जाएगी, यानी कि 7/9, ये हमारी भिन्न आ जाएगी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो मान लेंगे जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष।
तो हम पहली शर्त के अनुसार जैसा कि कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी x+5 बराबर 3 y+5। तो यह आ जाएगा हमारा x+5 बराबर 3y, इसके अंदर गुणा कर देंगे तो 3y+15। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x - 3y बराबर 10, इसे इधर ले आएंगे और इसे इधर, तो 15 में से 5 गया 10। तो यह जाएगी हमारी समीकरण 1। फिर हमारी दूसरी शर्त में कह रहा है कि जैकब की आयु यानी कि 5 वर्ष पूर्व अपने पुत्र से 7 गुनी थी, यानी अपने पुत्र की 7 गुनी थी 5 वर्ष पूर्व। ठीक, तो x - 5 ये तो जैकब की आयु हो गई 5 वर्ष पहले, और ये 7 ब्रैकेट में y - 5 ये हो गई उसके पुत्र की आयु, तो यहाँ 5 वर्ष पहले की। तो x - 5 इसके अंदर गुणा करके इसे सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा x - 7y बराबर -30। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो हम इसे समीकरण 1 से सॉल्व कर लेते हैं। तो x बराबर 10 + 3y, तो इसे हम समीकरण 2 में रख देंगे इसमें। तो इसमें रखेंगे तो 10 + 3y - 7y बराबर -30। तो ये यानी कि 7 में से 3 गए तो -4y बराबर, इसे इधर ले जाएंगे तो -40। तो माइनस से माइनस खत्म और 4 से 40 10 बार, तो y बराबर 10। इसे हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में रखने पर तो ये जाएगी हमारी x - 3 × 10 बराबर के 10। तो x बराबर 10 + 30 बराबर के 40, x बराबर 40, यानी कि जैकब की जो वर्तमान आयु है वो हमारी 40 वर्ष है और जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु हमारी 10 वर्ष है। ठीक है, तो गाइज आज का लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तो हमारी 3.2 एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, जिसमें हमारा प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करना पूछ रहा था। तो हम इसमें हमने आपको सभी क्वेश्चन करा दिए। यदि आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, हो सकता है आपकी बुक अलग पब्लिकेशन की हो तो उसमें कुछ अलग क्वेश्चन दिए होंगे, लेकिन पर क्वेश्चन अलग हो सकते हैं, बट इनको करने का कॉन्सेप्ट एक ही है। तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। मैंने ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कराई है आपको। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे बता देना, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर